अब इसमें समझेंगे ऑप्शन में बाय कैसे करते हैं। ऑप्शन में ऑप्शन में ऑप्शन में बाय कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, इसको समझते हैं। देखिए ऑप्शन में बाय करने के लिए ना बहुत सिंपल सा होता है। अगर मान लीजिए कि आपको को निफ्टी निफ्टी पे अगर आपको सपोज दैट मान लीजिए निफ्टी आपको बाय करना है। निफ्टी चल रहा है 17,000 पे चल रहा है सपोज दैट मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश करिए कि निफ्टी 17,000 पे चल रहा है और आपको बाय करना है सपोज। जब आपको बाय करना है तो आपको बाय करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे। देखिए, एक होती है कॉल और एक होती है आपकी पुट। इन दोनों को समझिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पे बेझिझक आप 17,000 का कॉल सी या 17,050 का सीई या 17,100 का सीई या 16,900 का सीई या 16,950 का सीई क्या करेंगे? बाय करेंगे। अब देखिए क्यों, अब इसमें सबका मतलब अलग-अलग है। जितनी स्टॉक प्राइस इसमें आपने लिया है, सबका मतलब अलग-अलग है। इसको डिटेल में हम आगे समझते जाएँगे, आखिर है क्या? सबका जितना मार्केट जाएगा उस हिसाब से सब में अलग-अलग प्रॉफिट आएगा आपको। कभी आप ये मत समझिएगा कि हमने 17,100 का सी ले लिए और मार्केट रेट 50 पॉइंट ऊपर चला गया, तो उतना ही प्रॉफिट देगा जितना 16,900 वाले को देगा, तो ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 16,900 वाला प्रॉफिट बहुत ज़्यादा पाएगा और 17,050 वाला प्रॉफिट बहुत कम पाएगा। 17,100 वाला सॉरी 17,100 वाला प्रॉफिट बहुत कम पाएगा। इसका रीज़न मैं बताता हूँ अभी। देखिए, पहले इतना ये समझ लीजिए आप कि रिकमेंडेड क्या होता है कि आपको जो बाय करना है, ऑप्शन में बाय कैसे करना है, उसको मैं बताता हूँ यहाँ पे। बाय करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट जहाँ पे चल रही होती है, तो उस मार्केट के ऊपर जितनी प्राइसेज़ होती है ना, मैंने 17,000 पे मार्केट अगर चल रही है, थोड़ा-सा मैंने गलत बना दिया है, मैं हटाता हूँ। अब यहाँ पे बनाता हूँ मैं यहाँ पे ऑप्शन बात करें पी बाय या पी कब करते हैं? तो अभी हम सी की बात कर रहे हैं, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी सी की बात कर रहे हैं, तो हम इसी को लेके चलेंगे। तो देखिए मैं क्या कह रहा था कि मार्केट जो हमारी चल रही थी ना, सी पे जो मार्केट हमारी चल रही थी, वो चल रही थी 17,000 पे 17,000 पे मार्केट हमारी चल रही। अब इसके ऊपर कितना होगा? अब ये बात हो रही है निफ्टी 50 की। तो अब ये अब इसके ऊपर कितना होगा? 17,050 होगा। उसके ऊपर 17,100 होगा। उसके ऊपर 17,150 होगा। ठीक है ना? उसके ऊपर अगर आप जाएँगे तो 17,200। अब इसके नीचे जब आएँगे, आपको मिल जाएगा 16,950, फिर 16,000, फिर ऐसे करके कम होता चला जाएगा। ठीक है ना? फिर 16,900 सॉरी मैं क्या कर दिया 900 लिख दिया, 900 ऐसे करके होता जाएगा। आप इतना समझ लीजिए, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे है, तो इसको ये देखिए करंट स्पॉट प्राइस पे है एटीएम एट द मनी, एटीएम इसको बोलते हैं। तो मार्केट अब देखिए यहाँ पे हो गया एटीएम, इसके ऊपर जितनी प्राइस ये आ रही है ना ये वाली, ये सारी प्राइस में इसको बोलते हैं हम ओटीएम। और उसके नीचे ये जो चीज़ें देख रहे हैं आप ना, एटीएम के नीचे इसको बोलते हैं आईटीएम, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। तो देखिए, अब इसको समझिए एक-एक करके।
अगर आपने नो डाउट, अगर आपने ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, गलती देखिए क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोग ना क्या करते हैं कि कम प्रीमियम के लिए ऊपर जाकर के आउट ऑफ द मनी जाकर के 17,200 ले लेते हैं, क्योंकि ये मिलेगा आपको सिंपल सिंपल 20 रुपया में, 20 रुपया में, 30 रुपया में, 40 रुपया मान लीजिए मिलेगा, सपोज दैट, मान लीजिए इस ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा 40 रुपये। तो इसको क्या करते हैं ना कि तुरंत लोग बाय कर लेते हैं। और क्या है कि अब यहाँ पे जहाँ पे मार्केट चल रही होती है उसका उसका प्रीमियम होता है करीब करीब 130 रुपया होता है प्रीमियम। तो अब ये ज़्यादा होता है इसलिए इसको लोग नहीं लेते हैं। उसके नीचे अगर देखा जाए तो वो होता है और महंगा होता है, 150 होता है। उसके नीचे और होता है 180-85 होता है, 185 होता है, ऐसे करके होता है और ज़्यादा होता है। तो लोग क्या करते हैं ना कि कम से कम पैसे के लिए लगाने के लिए तो सोचते हैं कि एक लॉट यहाँ पे ले लेते हैं, ये 20 से 40 रुपए में होगा तो हम ले लेते हैं। वही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अगर मार्केट थोड़ी देर भी रुक जाती है ना तो उसमें डीके एक थीटा होता है जो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। वो डीके होने लगता है और उनको बहुत बड़ा लॉस होने लगता है वहाँ, अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो। अब देखिए यहाँ पे क्या एट द मनी पे ये होता है, या इन इन द मनी पे आप सबसे अच्छा ये कि अगर इन द मनी पे ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। इसमें अगर मार्केट रुक भी जाती है ना तो बहुत कम लॉस होते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। अब देखिए हम बाय क्या करते हैं, बाय करने के लिए जो बता रहे थे आपको, कॉल की सबसे पहले बात कर रहे थे। तो कॉल में देखिए क्या है ना कि अगर मार्केट आपको लग रहा है कि अब यहाँ से 17,000 से जो है मार्केट है आपकी, यहाँ से मार्केट अब ऊपर उठने वाली, जाने वाली, इस केस में कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा कॉल बाय करना है, सीई बाय करना है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि कौन सा सी बाय करना है, कौन सा सी बाय करना है, ये क्वेश्चन आता है। तो अब देखिए सी कौन सा बाय करना है, इसमें आपको एटीएम सजेस्ट एटीएम होता है, एटीएम कर लीजिए, या तो फिर उसके एक नीचे इन द ये कर सकते हैं। तीन चीजें एट द मनी के पास, तीन चीजें एट द मनी और उसके पास की जो कॉल होती है वो, और उसके नीचे कॉल होती है, ये तीनों प्राइस आप बाय कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं। जहाँ मार्केट चल रही होती है उसके ऊपर 50 पॉइंट, अगर आप 17,000 चल रही है 17,050 बाय कर सकते हैं। उसके अलावा एटीएम ले लिए तब भी ठीक है, उसके नीचे आकर के आईटीएम आपने ले लिया तब भी अच्छा। तो ये स्टॉक प्राइस आप ये स्पॉट प्राइस आप बाय कर सकते हैं। अब तो ये रही बात कॉल की, थोड़ा सा हम पुट को समझ लेते हैं। तो मैं डिलीट की। अब हम पुट को समझते हैं। पुट को कैसे बाय करेंगे, पुट को कैसे बाय करेंगे। तो देखिए देखिए पुट को बाय करने के लिए ना बहुत सिंपल है। कॉल के लिए आप क्या कर रहे थे, कॉल के लिए आप कर रहे थे कि मार्केट जब ऊपर जा रही थी, जब ऊपर जा रही थी तो आप कॉल बाय कर रहे थे, बाय कर रहे थे। देखिए पुट के लिए, अच्छा एक चीज और मैं भूल गया टर्मिनोलॉजी बताने के लिए, एक बुलिश टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, बुलिश मार्केट में आती है टर्मिनोलॉजी, बुलिश। बुलिश तो ये बुलिश आती है, और एक आती है बियरिश। तो ये बुलिश क्या होता है, बुलिश का मतलब ये होता है ना कि मार्केट आपकी ऊपर की तरफ जा रही हो, मार्केट ऊपर निकल रही हो, ऊपर की तरफ जा रही हो, यानी कि इस, यानी कहने का मतलब है स्टॉक का, शेयर का या ऑप्शन का प्राइस बढ़ रहा हो, या इनके प्रीमियम का प्राइस बढ़ रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं बुलिश मार्केट, जब इनका प्राइस बढ़ रहा होता है। और जब किसी ऑप्शन स्टॉक का प्राइस, ऑप्शन स्टॉक के प्रीमियम का प्राइस जब घट रहा होता है, गिर रहा होता है, तो उसे हम गिरता है तो उसे हम बोलते हैं बियरिश। तो बुलिश और बियरिश ये दो और टर्मिनोलॉजी हैं यूज की जाती है मार्केट में, तो इनको भी आप याद रखिएगा। आइए हम पुट को पहले समझते हैं, इसको हम हटा देते हैं। तो पुट को समझने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट बाय। अब पुट बाय, तो पुट बाय करेंगे कब, सपोज मान लीजिए कि मार्केट आपकी जो है 17,000 पे है। अब यहाँ से मार्केट नीचे गिर रही है, मान लीजिए यहाँ पे, सॉरी, यहाँ से मार्केट जो है ये करके नीचे करके गिर, देखिए पुट को जो बाय करते हैं उसका कंसेप्ट समझिए।
पुट बाय का। बियरिश मार्केट में पुट को बाय किया जाता है। बियरिश, बियरिश मतलब मार्केट में पुट को बाय किया जाता है, मतलब यानी कि मार्केट जब आपकी ऐसे गिर रही होती है तब यहाँ पे हमेशा आप पुट को यानी कि पीई को बाय करते हैं। अब देखिए पीई को बाय कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी हो सकता है, ऑप्शन में इंडेक्स हो सकता है आपका, या फिर स्टॉक में, स्टॉक का, या आपका स्टॉक का ऑप्शन हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, स्टॉक का मतलब पुट हो सकता है, पीई हो सकता है, स्टॉक का पुट हो सकता है। तो इन दोनों को समझ लीजिए ऐसे करके। तो अब मान लीजिए ना कि आपका जो मार्केट है, जो निफ्टी का, जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 का जो मार्केट है ना वो 17,000 पे है और यहाँ से अब वो गिरना शुरू हो गया। तो अब इस समय देखिए रिकमेंडेड क्या होता है आपका पुट के लिए, समझिए उसके नीचे क्या होगा जब गिर रहा होगा, तो उसके नीचे आपका होगा 16,950, फिर क्या होगा 16,900, फिर क्या होगा आपका 16,850, फिर होगा 16,800, ये होगा आपको 800, 850, 900, 950, 17। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर कितना होगा 17,050 होगा, 17,100 होगा, ये होगा। तो अब देखिए पुट में क्या होता है ना, उसका ठीक अपोजिट होता है। तो ये जो पुट के प्राइस होंगे यहाँ पे जब मार्केट गिर रही होगी मान लीजिए, तो ये जो होंगे ना यहाँ पे इस साइड के, ये बोलते हैं ओटीएम, ये हो गया एटीएम और ये हो गया आईटीएम। आईटीएम यानी कि आईटीएम में क्या आ जाएगा 17,050, 17,100, ये आईटीएम में आ जाते हैं। आईटीएम उल्टा, उसका उल्टा होता है कॉल का, और ये नीचे की चीजें ओटीएम में आती हैं। तो ये जो प्रीमियम होता है, इनका प्रीमियम जो होता है अगर मार्केट इस पे चल रही होती है सस्ता होता है। ये क्या होता है सस्ता होता है, और ये जो होता है ये क्या होता है महंगा होता है, महंगा होता है। तो अब देखिए यहाँ पे आप इस यहाँ पे भी आप ले सकते हैं, मतलब ये 3 स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं, जहाँ पे चल रही हो वो या उसके स्लाइटली जो है आईटीएम और उसके स्लाइटली ओटीएम आप ले सकते हैं। अब देखिए मार्केट अगर यहाँ पे मान लीजिए 200 पॉइंट गिर गया, तो जो जितना दूर का जो ये प्रीमियम होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो प्रीमियम यहाँ पे आपको इस आपने 16,900 ले लिया, मान लीजिए 16,900 ले लिया और मार्केट चल रही है 17,000 पे, और मार्केट गिर करके ये आ गई 200 पॉइंट गिर गई, यानी कि 16,800 पे मार्केट आ गई। तो जो यहाँ पे 16,900 का जो प्रीमियम है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आप 16,800 लिए तो इसमें प्रॉफिट आपको बहुत कम मिलेगा। तो इस वीडियो में यही था।